नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्टिकुलर यूनिट फर्स्ट का सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, एपरेटस है। इस टाइप का जो कोई भी ट्रांसफार्मर है वो क्या है? कॉइल का कनेक्शन है। सिंपली हमने जो प्रेरक पढ़े हैं वही प्रेरक क्या होते हैं? एज अ कॉइल फॉर्म में किस में यूज़ हो रहे हैं? ट्रांसफार्मर में। पर यहाँ पर एक से ज़्यादा कॉइल एक साथ यूज़ होती है। एक से ज़्यादा कॉइल क्या हो रही है? एक साथ यूज़ हो रही है। दैट इज़ वाई यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना जनरेट होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब आपको फिर से कन्फ्यूजन होगा कि अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? तो आपको मैंने कहा था, आपका असाइनमेंट है, आपने 12th में पढ़ रखा है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। फिर भी फिनोमिना एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ भी देख लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस आप सभी को पता होगा। आप सभी जब कभी भी आप मान लीजिए आप किसी धार्मिक स्थल पे गए, मान लीजिए आप मंदिर गए। जब आप मंदिर जाते हो आपकी मेंटेलिटी कुछ भी हो, पर थोड़ी देर के लिए आपकी मेंटेलिटी क्या हो जाती है? जस्ट चेंज होकर आप क्या हो जाते हो? पॉजिटिव एनर्जी से भर जाते हो। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है? क्योंकि जब आप वहाँ जाते हो तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ जितने लोग हैं वो सभी क्या हैं? भले कितनी भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, वो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आपस में कुछ पॉजिटिव एनर्जी वो लेकर आते हैं। उनके एनर्जी से आपकी एनर्जी जब क्या होती है? इंडक्ट करती है, एक एरिया डेवलप होता है और उसके बेसिस पे क्या होता है? आप में भी वो एनर्जी बिल्ड हो जाती है। सेम इज एक और एग्जांपल लें तो जैसे आपका कोई फ्रेंड, आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए, आपका फ्रेंड कुछ पढ़ रहा है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, मान लीजिए वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो क्या होता है, थोड़ी देर वो आपको अगर ध्यान न दे और उसके हिसाब से, मतलब आप उसको ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई पर बिज़ी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में आपके माइंड में भी आएगा कि यार मेरा ही फ्रेंड है, ये इतनी पढ़ाई कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो आप भी क्या करेंगे? सडनली घर आते हैं और आप अपना खुद की पढ़ाई करने लगते हैं। पर क्या होता है? थोड़ी देर बाद आपका जो मतलब मोटिवेशन था वो डाउन हो जाता है और फिर आप मूव हो जाते कहीं। दैट मीन्स कि क्या हुआ? जब तक आप उसके पास थे आप में वो एनर्जी कंटिन्यूस प्रोड्यूस होती गई, पर जैसे ही आप उससे दूर गए तो क्या हुआ? वो एनर्जी एक टाइम तक तो थी, उसके बाद वो क्या हो गई? डाउन हो गई। सेम एज जब भी क्लास में कोई टीचर आपको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करता है, कोई मोटिवेशनल आप कोई लेक्चर सुनते हैं मोटिवेशनल, लाइक आपने संदीप माहेश्वरी का लेक्चर सुना, एज वेल एज किसी सदगुरु का लेक्चर सुना, या कुछ भी एनीथिंग जो आपको पसंद है, उसका मोटिवेशनल कोई पर्सन है उसकी स्टोरी पढ़ी, तो आपके माइंड में क्या आएगा? नहीं यार मुझे भी ये करना है, ठीक है, मुझे भी ये करना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप उसके कांटेक्ट में डायरेक्टली होते हैं, बहुत पास में होते हैं, उससे टच करते हैं, फील करते हैं। तब तक वो क्या है? आपके मतलब आप उसके टच में। तो ऐसी सिचुएशन में आप में जो आपके साथ जो इंड्यूस हुआ, आपका जो बोलते हैं ना मोटिवेशनल स्पीच मिली, तो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो क्या हुआ? बूस्ट हुआ, बढ़ा। पर क्या होता है जब आप उससे हटा देते हैं, उसकी जगह कुछ और देखने लगते हैं, तो सडनली आपके माइंड में आता है हाँ ठीक है कर लेंगे। धीरे धीरे वो मोटिवेशन क्या होता है? डाउन होकर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो। तो यही चीज़ क्या कहलाती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपने वो चीज़ नहीं की, आप क्या गए? टीचर के पास गए, टीचर ने आपको अपने डिफरेंट वेज बता दिए कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। तो आपको वो चीज़ पता चली, यानी टीचर की एनर्जी से जो एनर्जी वेव निकले, उनने जो बोला उसके अकॉर्डिंग आप में वो चेंजेस आए। अब वो चेंजेस कब तक थे? जब तक आप टीचर के आसपास थे।
जैसे ही टीचर से आप दूर गए, मतलब आप अपने सोर्स कॉइल से आप क्या हो गए, मूव हो गए, दूर चले गए, तो क्या हुआ, अब आपके अंदर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज या इम्प्रूवमेंट जो हुआ था, जो बूस्टिंग हुई थी, वो क्या हुई, धीरे धीरे आपकी बॉडी में डिस्ट्रॉय होने लगी। दैट फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस पूरे फिनोमिना को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं कहेंगे। कौन सा फिनोमिना, कि जब आप अपने टीचर के पास गए, टीचर से आपने क्या किया, टॉक किया, उस ड्यूरेशन में आपके और टीचर के बीच में जो डिस्टेंस था, उससे टीचर ने जो कहा, उससे आप में जो इम्प्रूवमेंट हुआ, उस इम्प्रूवमेंट को ही हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सिंपल, जब भी एक कॉइल जिसको हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं और उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, उसके आस साइड क्या जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाती है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के पास में जब कोई कॉइल आती है तो सेम अमाउंट का मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें भी जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके मैग्नेटिक एरिया में आ चुकी है। दैट इज़ वाई इस मैग्नेटिक एरिया में सेम अमाउंट का वोल्टेज उस पर्टिकुलर सेकेंड कॉइल में भी जनरेट होता है। अगर ये कॉइल कहीं पर एक क्लोज लूप में, एक बंद परिपथ में क्या है, कनेक्टेड है, तो उस परिपथ में उसी समय क्या फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। इस प्रिंसिपल को ही कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप आप सभी को समझ आया होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, दैट इज ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक एपरेटस, स्टैटिक युक्ति है जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमिना पर, प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर वर्क करता है ना। अब जो ट्रांसफार्मर है वो क्या क्या कर सकता है? तो सबसे पहला, ट्रांसफार्मर जो है बिना किसी डायरेक्ट कनेक्शन के एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। यहाँ क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। किस फॉर्म में हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हो रही है और म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे हो रही है। सेकेंड, जब ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो हमने कहा एनर्जी किस फॉर्म में होनी चाहिए? अल्टरनेटिंग में क्या होती है? फ्रिक्वेंसी। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी बिना फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज किए एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। मतलब ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? ट्रांसफार्मर एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। किस सिद्धांत पे कर रहा है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे कर रहा है। और इस एनर्जी में कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं होते, यानी सेम फ्रीक्वेंसी, जितना पहली कॉइल पर जिस पे आपने सोर्स लगाया उस पर जितनी फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी आपको सेकेंडरी पर भी मिलेगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई चेंजेस नहीं होते। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में जनरेट हुई, सेम किस पे होगी? सेकेंडरी पे होगी। अब जो सेकेंडरी पर जो वोल्टेज जनरेट होगा, जिस वे में होगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी सेकेंडरी कॉइल पर या दूसरे जो कॉइल जो आपने सेकेंड लगाई जिस पर सोर्स कनेक्ट नहीं है, उसके नंबर ऑफ टर्न कितने हैं। तो ये था हमारा क्या? ट्रांसफार्मर। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के सिंबल की। ट्रांसफार्मर का सिंबल, तो ट्रांसफार्मर का सिंबल सिंपल सा, हमने जो कॉइल फॉर्म क्रिएट किया सेम। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर आपकी अच्छी हो सकती है, मैं ये मान सकता हूँ। ये क्या होगा? अगर ये हो गया आपका एक ट्रांसफार्मर का सिंबल। अगर ये मेरी प्राइमरी है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? एक सोर्स, ये राउंड सर्कल में हमने ये जो AC सिंबल बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोर्स। ये क्या है? एनर्जी सोर्स, AC एनर्जी सोर्स। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्राइमरी कॉइल, और ये हो जाएगी हमारी सेकेंडरी कॉइल। ये हमारी प्राइमरी या सेकेंडरी ये जो है, ये दो पॉइंट, इन दो पॉइंट को अगर हम किसी सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो उस सर्किट में इस पर्टिकुलर प्राइमरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी उससे इस सेकेंडरी में भी सेम अमाउंट का वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिससे सेकेंडरी पर भी क्या होगा? करंट फ्लो होने लगेगा। जनरली हमारे देश की बात करें, हमारे देश में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? कम अमाउंट का होता है। कम अमाउंट इन द सेंस कि ये कुछ मान लो 60 किलो वोल्ट तक की एनर्जी को क्या किया जा सकता है? प्रोड्यूस किया जाता है ना। इस एनर्जी को फिर क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करके
स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करके इम्प्रूव किया जाता है, बढ़ाया जाता है। फिर इस एनर्जी को किया जाता है ट्रांसफ़र, इस एनर्जी को क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र। देन जिस प्लेस पर आपने इसे रिसीव किया उस प्लेस पर इसे फिर से डाउन कम करा जाता है और एक स्पेसिफिक, जैसे हमारे घरों में जो AC आ रहा है वो कितना होता है 220 टू 260 वोल्ट AC होता है और फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़। तो इतने वोल्ट पर फिर से उसे क्या किया जाता है, डाउन किया जाता है और उसके बाद वो आपके घरों में यूज़ होती है। सो इस पूरा फिनोमिना में नॉर्मली हमने क्या किया, हमने देखा कि डिफरेंट जो ट्रांसफार्मर है वो क्या क्या करते हैं, एज वेल एज हमारे यहाँ पर कितनी फ्रिक्वेंसी का AC सिग्नल जनरेट होता है और कैसे वो ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफार्मर का सिंबल एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के। हमने कहा ट्रांसफार्मर के डिफरेंट टाइप हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्न एंड सो ऑन। और भी फैक्टर्स हैं, उनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक सिंगल ट्रांसफार्मर मल्टीपल कैटेगरी को बिलोंग कर सकता है, ठीक है। सो ट्रांसफार्मर जो है, एक बेसिक ट्रांसफार्मर का पिक्चर आपको कैसा होता है ट्रांसफार्मर, वो आपको स्क्रीन पर अभी शो हो रहा होगा। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का टाइप। ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, वन इज़ कॉल्ड कोर टाइप, सेकेंड इज शेल टाइप, ठीक है। एक क्या होगा कोर टाइप, वन इज कोर एंड सेकेंड इज शेल टाइप। इन दो टाइप के क्या होते हैं, हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। कोर टाइप और शेल टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कि आप बाइंडिंग किस वे में कर रहे हो उस बेसिस पर दो टाइप के डिफाइन है, वन इज़ कोर एंड सेकेंड इज शेल। अब सो आज के लेक्चर में इतना ही हमने आज सीखा ट्रांसफार्मर, उसके फिनोमिना, प्रिंसिपल एंड सो ऑन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के टाइप, दैट इज कोर एंड शेल। थैंक यू।